नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हार्मोनिक पैटर्न को समझेंगे जिसका नाम है साइफर पैटर्न। दोस्तों, साइफर पैटर्न बुलिश और बेयरिश दोनों ही तरह का होता है, इसलिए हम इन्हें बुलिश साइफर पैटर्न और बेयरिश साइफर पैटर्न कहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हार्मोनिक पैटर्न के साथ हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की जरूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में जान लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश साइफर पैटर्न को। दोस्तों, बुलिश साइफर पैटर्न 5 पॉइंट से मिलकर बनता है, X, A, B, C और D। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट X और हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉइंट A। अब हमें X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 113 से 141.4 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B, C और D। लेकिन पॉइंट D को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें X to C एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 78.6 के ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं। दोस्तों, इन चारों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बुलिश साइफर पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुलिश साइफर पैटर्न को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल से प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट X। तो अब मैं इस कैंडल के लो को नाम दे देता हूँ पॉइंट X, और इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट A। तो ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो मैं यहाँ पर X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट B 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस 38.2 से 61.8 के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट B। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C 113 से 141.4 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर यह दोनों ही लेवल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं फिबोनाची की सेटिंग में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर 141.4 को और 113 के लेवल को ऐड कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ।
अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 113 और 141.4 का लेवल भी दिखाई देने लगा है और यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट 113 के पास में है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट सी, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 127.2 का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं और 127.2 के लेवल को भी ऐड कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये रहा हमारा 127.2 का लेवल और ये रहा हमारा 161.8 का लेवल और प्राइस इसी बीच में घूम रहा है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट डी, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे पांचों पॉइंट मिल चुके हैं एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है एक्स टू सी, तो मैं पॉइंट एक्स से पॉइंट सी तक एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब पॉइंट डी 78.6 के ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए कि पॉइंट डी 78.6 के लेवल को टच कर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बुलिश साइफर पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्रेप पैटर्न को एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ किया था, उसी प्रकार से आप बुलिश साइफर पैटर्न को भी एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक्स एबीसीडी टूल की मदद से भी इसे बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला है एक्स एबीसीडी पैटर्न, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको ड्रॉ करने की शुरुआत आपको पॉइंट एक्स से करनी है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट एक्स पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे पॉइंट ए तक ले जाता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन को खींचकर पॉइंट बी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे पॉइंट सी तक ले जाता हूँ और एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आखिर में मैं इसे पॉइंट डी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यह नंबर्स फिबोनाची के रेशियो हैं और यह हमें सीधे सीधे यह बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस फिबोनाची रेशियो पर बना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक्स एबीसीडी टूल की मदद से बुलिश साइफर पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से इसे ड्रॉ करने का तरीका और एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में इसे ड्रॉ करने का तरीका। आपको इन दोनों ही तरीकों में से जो भी तरीका इजी लगे, आप उस तरीके से बुलिश साइफर पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश साइफर पैटर्न के साथ आप बाइंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बुलिश साइफर पैटर्न के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बाइंग की पोजीशन पॉइंट डी के बनने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल में बाइंग की पोजीशन बनाना है और इसके बाद आपको पॉइंट एक्स का स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों बुलिश साइफर पैटर्न के साथ आपको 3 टारगेट मिलते हैं, बी, ए और सी। आपका सबसे पहला टारगेट होगा पॉइंट बी का, उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा पॉइंट ए का और आपका थर्ड टारगेट होगा पॉइंट सी का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुलिश साइफर पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट हिट करे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, बाजार ने हमारे तीनों ही टारगेट हिट कर दिए हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट टारगेट, ये रहा हमारा सेकंड टारगेट और ये रहा हमारा थर्ड टारगेट। इसी के साथ आपको यहाँ पर बुलिश साइफर पैटर्न के साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो, मतलब कि पॉइंट बी का, तब आपको स्टॉप लॉस वहां का कर देना है जहां पर हमने खरीदारी करी थी, मतलब कि इस जगह का। इसके बाद जब आपका सेकंड टारगेट अचीव हो यानी कि पॉइंट ए का, तब आपको स्टॉप लॉस वहां का कर देना है जहां पर आपका फर्स्ट टारगेट था यानी कि पॉइंट बी का। इसके बाद जब आपका थर्ड टारगेट अचीव हो यानी कि पॉइंट सी का, तब आपको स्टॉप लॉस पॉइंट ए का कर देना है
इस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर प्राइस कभी पलट कर वापिस नीचे भी आ जाए तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर पॉइंट ए के टारगेट को हमारा 100% टारगेट मानकर चलना है। जब भी प्राइस पॉइंट ए तक पहुंच जाए तब हमें हमारा पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉइंट सी का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश साइफर पैटर्न के साथ बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं बेरिश साइफर पैटर्न को। दोस्तों बेरिश साइफर पैटर्न बुलिश साइफर पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। बेरिश साइफर पैटर्न भी 5 पॉइंट से मिलकर बनता है, एक्स, ए, बी, सी और डी। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट एक्स और लोवेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट ए। अब हमें एक्स टू ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट बी मिलेगा। तो जब हम एक्स टू ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट बी फिबोनाची रेशियो 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए और बी। अब हमें ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो जब हम ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट सी फिबोनाची रेशियो 113 से 141.4 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो जब हम बी टू सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक्स टू सी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 78.6 के नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। दोस्तों इन चारों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बेरिश साइफर पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेरिश साइफर पैटर्न को भी चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल से यहाँ तक प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट एक्स। तो मैं अब इस कैंडल के हाई को नाम दे देता हूँ पॉइंट एक्स, और इस ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ए। मतलब कि इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट ए। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। अब हमें एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट बी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट बी 38.2 से 61.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 38.2 का लेवल और ये रहा हमारा 61.8 का लेवल, और प्राइस इसी बीच में घुमा है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट बी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए और बी। अब हमें ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट सी 113 से 141.4 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में प्राइस 113 को टच कर रहा है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट सी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ।
तो अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 127.2 का लेवल और ये रहा 161.8 का लेवल और यहाँ पर प्राइस इसी बीच में घूम रहा है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट डी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारे पांचों पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B, C और D। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें X to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर X to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 78.6 के नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 78.6 का फिबोनाची रेशियो और यहाँ पर पॉइंट डी इससे नीचे है। इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बेरिश साइफर पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम इसे XABCD टूल की मदद से भी चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको XABCD टूल की मदद से भी इसे चार्ट में ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम टूल में जाते हैं और यहाँ से XABCD पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं पॉइंट X से और इसके बाद मैं इस लाइन को खींचकर पॉइंट A तक लेकर आता हूँ और फिर मैं इसे पॉइंट B तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे पॉइंट C तक लेकर आता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ और आखिर में मैं इसे पॉइंट D तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आपको ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यह फिबोनाची के रेशियो हैं, जो कि सीधे सीधे हमें यह बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस फिबोनाची रेशियो पर बना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप XABCD टूल की मदद से भी बेरिश साइफर पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके समझा दिए हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से और XABCD पैटर्न टूल की मदद से। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बेरिश साइफर पैटर्न को चार्ट में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बेरिश साइफर पैटर्न के साथ आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बेरिश साइफर पैटर्न के साथ आपको शॉर्ट सेलिंग पॉइंट डी के बन जाने के बाद करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करना है और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद पॉइंट एक्स के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश साइफर पैटर्न के साथ भी आपको 3 टारगेट मिलते हैं, बी, ए और सी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी का, इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा पॉइंट ए का और हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट सी का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेरिश साइफर पैटर्न बन जाने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट अचीव करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि बाजार ने हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ही अचीव करा है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर चला गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो सेकंड टारगेट है हमें उसे ही अपना 100% टारगेट मानना है और जैसे ही प्राइस पॉइंट ए तक पहुंच जाए तो हमें हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि पॉइंट सी का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में यह ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस जगह का लगा देना है जहां पर हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद जब हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट बी का लगा देना है, यानी कि फर्स्ट टारगेट का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बेरिश साइफर पैटर्न के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी साइफर पैटर्न के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।